रानो चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत खुश थे। खुशी की बात ये थी कि वो दोनों आज अपने मम्मा पापा के साथ दूसरे जंगल की सैर करने जा रहे थे। गुड़िया और कुकू, आपने अपनी सारी चीजें रख ली हैं? जी मम्मा, मैंने अपना सारा सामान अपने बैग में रख लिया है। मम्मा, क्या मैं अपने खिलौने भी रख लूं? मैं वहां जाकर खेल लूंगा। हाँ रख लो, लेकिन जल्दी करो। हाँ तो हो गई तैयारी। रानो, क्या आपने खाने पीने की चीजें रख ली हैं? हाँ मानो जी, मैंने कैंडीज और कुछ कुकीज रख ली हैं। हमने वहाँ एक रात ही तो रहना है, इतना सामान काफी है। वो सब अपने घर से निकलते हैं। गुड़िया और कुकू आगे आगे उड़ रहे थे। उन्होंने अपना अपना सामान उठाया हुआ था। पापा चिड़िया ने एक बड़ा बैग और मम्मा चिड़िया ने एक छोटा बैग। वो सब ऑटो स्टॉप पर पहुंचते हैं और एक ऑटो में जाकर बैठ जाते हैं। आप हमें पूर्व वाले जंगल में छोड़ आए। ऑटो चलता है, आहिस्ता आहिस्ता ऑटो पेड़ों से ऊपर नीले आसमान में उड़ने लगता है। मम्मा, ये बादल कितने सुंदर दिख रहे हैं। काश मेरा घर बादलों पर होता। गुड़िया की बात सुनकर मम्मा पापा हंसने लगते हैं। गुड़िया के पापा, आप ऐसे करें, गुड़िया को बादलों पर एक घर बना दें। हमारी गुड़िया बादलों पर ही रहेगी। लेकिन मैं तो अपने मम्मा पापा के पास रहूँगा। जहाँ मेरे मम्मा पापा रहेंगे मैं भी वही रहूँगा। थोड़ी देर के बाद ऑटो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगता है और उसके इंजन में से टक टक की आवाज आने लगती है। भाई जी, ऑटो आगे नहीं जा सकता, इंजन में कोई खराबी बन गई है। आगे का सफर आपको उड़कर ही करना होगा। ये सुनकर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वीरान जंगल था और आसपास कोई भी दूसरा पक्षी नहीं था। गुड़िया के पापा, अब क्या होगा? चिंता की बात नहीं है, थोड़ी दूर एक पक्षियों की बस्ती है, हम वहां चले जाएंगे। बाकी का सफर उड़कर करेंगे। याहू, मैं तो पहले ही यही चाहता था। बहुत मजा आएगा गुड़िया बहन, चले। वो सब उड़ते हैं। कुकू गुड़िया से आगे और गुड़िया कुकू से आगे उड़ने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चे थक जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। मैं और नहीं उड़ सकती। मम्मा पापा, मैं थक गई हूँ, मेरे पंख में दर्द हो रहा है। मम्मा, मेरा सर चकरा रहा है, भूख लगी है। मम्मा, कुछ खाने को दे। मम्मा चिड़िया एक बैग खोलती है जिसमें उसने खाने की चीजें रखी हुई थी। मम्मा, पहले मुझे पानी पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। गुड़िया की मम्मा, पानी तो नहीं है, क्या पता था कि ऑटो रास्ते में खराब हो जाएगा, अब पानी कहाँ से ले? मुझे भी पानी पीना है। मम्मा, मेरा गला खुश्क हो रहा है, बहुत प्यास लगी है। कुकू के पापा, यहाँ कहीं आसपास कोई नदी नाला तो जरूर होगा। गुड़िया की मम्मा, ऐसे करो, सारा सामान उस बड़े पेड़ के नीचे रख दो और हम बच्चों को पानी पिला लाते हैं। मम्मा चिड़िया अपने सारे बैग एक पेड़ के नीचे रखती है और दोनों पति पत्नी अपने बच्चों को साथ लेकर नदी नाले की खोज में इधर उधर उड़ते हैं। गोरी कफी उड़ती हुई वहां से जा रही थी। वो पेड़ के नीचे सामान पड़ा देखकर हैरान होती है और जल्दी से अपने पति कालू कफी के पास जाती है। कालू, कालू जी, जल्दी चलो, जल्दी मेरे साथ चलो, देखो वहाँ पेड़ के नीचे कुछ सामान पड़ा है। कोई यात्री पक्षी हो सकता है, कोई यात्री पक्षी अपना सामान भूल गया होगा, चलो जल्दी से वो सामान लूट लेते हैं। कौवा और कवि बहुत शैतान और मक्कार कवि थे। वो दोनों उड़ते हैं। इस बैग में कुकीज हैं और कैंडीज भी हैं, सारा सामान उठाओ और यहाँ से भाग जाते हैं, ऐसा ना हो कि पक्षी लौट कर वापस आ जाएं। कालू कौवा और गोरी कवि चिड़ियाओं का सारा सामान उठाकर वहां से भाग जाते हैं। पेड़ों की दूसरी तरफ एक नदी बह रही थी। पापा चिड़िया अपने परिवार को लेकर उस नदी पर उतरता है। बच्चों, जी भर के ठंडा पानी पी लो, क्योंकि बाकी का सफर हमें उड़कर करना है। गुड़िया और कुकू पानी पीते हैं। मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया भी अपनी अपनी प्यास बुझाते हैं और वो सब वापस उसी जगह पहुंचते हैं जहां उन्होंने अपना सामान रखा था। अरे ये क्या, यहाँ तो हमारा सामान नहीं है। कुकू के पापा, क्या हमने सामान किसी और पेड़ के नीचे रखा था? नहीं, सामान तो इसी पेड़ के नीचे रखा था। फिर हमारा सामान कहाँ जा सकता है? मम्मा देखें, मिट्टी पर किसी पक्षी के पंजों के निशान है। शायद कोई चोर पक्षी हमारा सामान उठा कर ले गया। गुड़िया के पापा, अब क्या होगा? बच्चों को भूख लगी है। अगर पता होता तो मैं पहले ही बच्चों को कुछ खाने को दे देती। मैंने तो सोचा था कि पहले पानी पी लें, फिर बच्चों को पेट भर खाना दे दूंगी। रानो, हमें रात होने से पहले पहले
किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। वो सब एक बार फिर से उड़ते हैं। गुड़िया और कुकू भूखे थे, इसलिए वो ज्यादा दूर तक उड़ नहीं पाते। गुड़िया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कुकू भी रोने लग जाता है। अम्मा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द है, मैं और नहीं उड़ सकती। शायद हमने घर से निकलकर बहुत बड़ी गलती की, बैठे बिठाए मुसीबत में फंस गए। रानो, क्या पता था कि ऐसा होगा। ऑटो खराब हो जाएगा और हमारा सामान कोई उठा कर ले जाएगा। कालू कालू जी, ये कैंडीज तो बहुत मजे की है। चुकू बेटा, लो तुम भी खाओ। मम्मा, ऐसी कैंडीज मैंने पहले कभी नहीं खाई, बहुत मजे की है। गौरी, ये कुकीज खाकर देखो, इनमें चॉकलेट भी है। एक तरफ चिड़ियाओं का परिवार मुसीबत में मारा हुआ था और दूसरी तरफ काले कौवे उनकी चुराई हुई चीजों से पार्टी कर रहे थे। आप सब यहाँ बैठे और मैं रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढता हूँ। पापा चिड़िया अपने परिवार को वहां छोड़कर इधर उधर उड़ते हैं। थोड़ी दूर एक घर था। पापा चिड़िया वहां जाकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। गौरी, ये कौन आ गया? कहीं वो पक्षी तो नहीं जिसका हम सामान उठा लाए हैं? तुम रुको, मैं देखती हूँ। हमें कौन सा किसी ने सामान उठाते देखा है। अगर हुआ भी तो मैं डांट कर भगा दूंगी। गौरी कवि दरवाजा खोलती है। जी बताएं, क्या बात है और किससे मिलना है? कवि कवि बहन, हम पूर्व वाले जंगल की सैर करने जा रहे थे कि रास्ते में ऑटो खराब हो गया। हम नदी पर पानी पीने गए तो पीछे से कोई हमारा सामान भी उठा कर ले गया। बहुत मुश्किल में फंस गए हैं। 7 छोटे छोटे बच्चे हैं। कृपया करें, आज की रात हमें अपने घर में गुजारने दें। ना ना भाई जी, मेरा घर इतना मजबूत नहीं कि मैं इतने पक्षियों को अपने घर में जगह दे सकूं। वो सामने उस तरफ एक पुरानी झोंपड़ी है, आप अपने परिवार को लेकर वहां चले जाओ। मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ खाने को ही दे दो, आपकी मेहरबानी होगी। अच्छा, तो अब पता चला तुम भिखारी हो। जाओ, चले जाओ, भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है मेरे पास। गौरी कवि जोर से दरवाजा बंद करती है और पापा चिड़िया निराश होकर वहां से चले जाते हैं। गुड़िया बैठे बैठे गिर जाती है, वो बेहोश हो जाती है। मम्मा चिड़िया और कुकू रोने लग जाते हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी बहन को क्या हुआ? मेरी बहन को बचा ले। गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, उठे, आंखें खोले, बात करें, क्या हुआ है मेरी बेटी को? पापा चिड़िया भी वहां पहुंच जाते हैं। रानो, गुड़िया को क्या हुआ है? बैठे बैठे बेहोश हो गई और गिर गई। मेरी बेटी गुड़िया के पापा, मेरी बेटी को बचा ले। अगर पता होता तो मैं कभी भी घर से ना निकलती। बस बहुत गलती हो गई मुझसे। मैं इधर उधर हर जगह देख कर आया हूँ, मुझे कहीं से भी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली। मम्मा चिड़िया और कुकू रोए जा रहे थे। अब तो पापा चिड़िया भी हौसला छोड़ चुके थे। पापा चिड़िया की आंखों में भी आंसू थे। तभी सामने उन्हें अंधेरे में एक रोशनी दिखाई देती है जो उनकी तरफ बढ़ती जा रही थी। थोड़ी देर बाद एक ट्रक उनके पास आकर रुकता है जिस पर लकड़ियां लादी हुई थी। क्या आपको मदद चाहिए? मम्मा चिड़िया जल्दी से बोलती है। तोते भाई, हमारी बेटी को बचा ले, हम बहुत मुश्किल में हैं, हमें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। आप सब जल्दी से मेरे ट्रक पर बैठ जाएं। पापा चिड़िया अपनी बेटी को उठा लेते हैं। कुकू बहुत ही हिम्मत वाला था, वो अपने मम्मा और पापा का पूरा साथ दे रहा था। वो सब तोते के ट्रक पर बैठ जाते हैं। तोता अपना ट्रक चलाता है और थोड़ी देर बाद एक घर के सामने जाकर रुकता है। तोता चिड़ियाओं के परिवार को अपने घर ले जाता है। चिड़िया बहन, चिंता ना करें, आपकी बेटी अभी ठीक हो जाएगी। भूख और प्यास से इसका शरीर बेजान हो गया है। हरियाली तोती अनार का जूस निकालती है और गुड़िया के मुंह में अनार का रस डालती है। भाई जी, हौसला रखें, ले आप ये गरम गरम खिचड़ी खाएं। नहीं तोते भाई, शुक्रिया, अभी दिल नहीं कर रहा, बस मेरी बेटी एक बार ठीक हो जाए। गुड़िया अपनी आंखें खोलती है। पापा, मम्मा, मैं ठीक हूँ, हम कहाँ हैं? मम्मा चिड़िया गुड़िया को अपने सीने से लगा लेती है। हम सुरक्षित हैं मेरी बेटी, हम सुरक्षित हैं, हौसला करो, हिम्मत से काम लो। देखो, कुकू भाई भी आपके पास बैठे हैं। गुड़िया बहन, हमें कुछ नहीं होगा, हम तोते अंकल के घर में हैं। थोड़ी देर बाद गुड़िया उठकर बैठ जाती है। वो सब गरम गरम खिचड़ी खाते हैं और फिर हरियाली उन सबको चाय देती है और साथ बिस्किट भी।
वो रात चिड़ियाओं का परिवार तोते के घर में गुजारता है। सुबह हो जाती है। भाई जी, आपने हमारे साथ बहुत बड़ी नेकी की। अगर आप हमारी मदद ना करते तो शायद मेरी बेटी अब तक जिंदा ना होती। अब एक नेकी और करते, हमें कोई ऑटो मंगवा दे, हम वापस घर जाना चाहते हैं। और वापस सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर बच्चे, मम्मा और पापा बहुत खुश थे। उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे स्वर्ग में आ गए हों। प्यारे दोस्तों, तोता एक अच्छा पक्षी था। उसने मुश्किल वक्त में चिड़िया और चिड़िया के परिवार की मदद की। काले कौवे बुरे और लालची पक्षी थे और उन्होंने चिड़िया को मुसीबत में छोड़ दिया। आप भी हमेशा अच्छाई का साथ देना, ना कि काले कौवों की तरह दूसरे पक्षियों की मुसीबतें बढ़ाना। और प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। माँ चिड़िया को 3 दिन से बुखार था। मम्मा चिड़िया के शरीर में इतनी हिम्मत भी ना थी कि अपनी बेटी के लिए दाना लेने जा सके। वो नढाल अपने घोंसले में लेटी हुई थी। गुड़िया बेटी, जाएं और लूसी चाची से कुछ खाने को मांग कर ले आए। वो आपको जरूर दाना दे देगी। मम्मा, मुझे भूख नहीं है, बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर हम दोनों पहले की तरह जंगल दाना लेने एक साथ जाया करेंगे। काश वो दिन फिर से आ जाए, मैं अपनी बेटी के साथ नदी पर जाऊं, जंगल जाऊं। लेकिन बेटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मैं कभी ठीक नहीं हूँ। मम्मा, ऐसे तो ना कहें। याद है पिछली बरसात के बाद आपको तेज बुखार हो गया था और फिर बाद में आप ठीक हो गई थी। एक माँ अपने बच्चों को भूखा कैसे देख सकती है। वो अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ गौरी आंटी को बुला कर लाओ। गुड़िया जाती है और गौरी कवि के घर जाती है। गौरी आंटी, आपको मम्मा बुला रही हैं। क्या आपकी मम्मा ठीक हो गई हैं? नहीं, मम्मा तो अभी ठीक नहीं, बस कुछ ही दिन है, आपकी मम्मा अब मर जाएगी। आंटी, अब ऐसा ना कहें। गौरी कवि गुड़िया के साथ जाती है। गौरी कवि चिड़िया को देखते ही कहती है, चिड़िया, तुम्हारा तो रंग पीला हो गया है, लगता है शरीर में एक कतरा भी खून का नहीं बचा। चिड़िया, अब क्या बनेगा तुम्हारा? गौरी, मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरी बेटी को जंगल साथ ले जाया करना। पास बैठी गुड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है। आंटी, आंटी गौरी, किसी तरह मेरी मम्मा को बचा ले। मम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। नहीं गुड़िया बेटी, झूठी तसल्ली मैं तो नहीं दे सकती। तुम्हारी मम्मा आज रात या कल तक मर जाएगी। रानो, जब मेरी माँ का आखिरी वक्त आया था तो मेरी माँ भी तुम्हारी तरह ही कमजोर हो गई थी। रानो चिड़िया ने गौरी कवि को अपने दुख सुनाने के लिए बुलाया था, लेकिन गौरी कवि ने तो रानो चिड़िया को और भी दुखी कर दिया था। चिड़िया रानी, ठीक है, अब मैं जाती हूँ। अगर कल तक तुम मर गई तो मैं कल नहीं आ सकूंगी। हाँ गुड़िया, मैं कभी कभी शाम को तुम्हें अपने साथ दाना लेने ले जाया करूंगी। गौरी कवि उड़ती है और फिर से खिड़की पर बैठ जाती है। हाँ गुड़िया, याद आया, अगर तुम्हारी मम्मा मर गई तो इसे थोड़ी दूर वाली नदी में फेंक कर आना। कल न जाने कौन बुलबुल का मरा हुआ बच्चा मेरे घर के पास फेंक गया। कल से गंदी बू आ रही है। गुड़िया मासूमी से अपना सर हाँ में हिलाती है और गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप गौरी आंटी की बातों को दिल पर मत लगाना, वो शायद मजाक कर रही थी। हाँ बेटी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे मरने के बाद किसी को मेरी वजह से तकलीफ हो। आप मुझे दूर वाली नदी में ही बहा आना। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया फूट फूट कर रोने लगती है और गुड़िया अपनी मम्मा से लिपट जाती है। रात होने वाली थी। गुड़िया अपनी मम्मा के खाने के लिए कोई नरम मीठा फल लेने के लिए अपने घर से निकलती है। गुड़िया सारे जंगल में घूमती है, लेकिन उसे कोई भी मीठा फल नहीं मिलता। वो थक हार कर झरने के पास बैठकर डूबते हुए सूरज को देखने लगती है। शायद इस सूरज की तरह कल मेरी मम्मा के जीवन का सूरज भी डूब जाएगा। गौरी आंटी की बातें सुनकर तो लग रहा है कि आज की रात मेरे लिए कोई बड़ा दुख लेकर आने वाली है। गुड़िया को रोता हुआ देखकर गुड़िया की हम उम्र एक छोटी चिड़िया जिसका नाम मीना था वहाँ आ जा रही है। आप क्यों रो रही हो? चुप रहो, मुझे बताओ क्या हुआ है? मेरी मम्मा बीमार है। बीमार तो एक दिन मेरी मम्मा भी होती, बाद में ठीक हो गई थी। इसमें रोने की क्या बात है? मेरी मम्मा ज्यादा बीमार है। हमारी पड़ोसन गौरी आंटी ने कहा है कि मेरी मम्मा आज रात ही मर जाएगी। ऐसा भी तो हो सकता है कि आज रात आपकी पड़ोसन गौरी कवि ही मर जाए। कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, इसका किसी को क्या मालूम। मेरा नाम मीना है, मैं जंगल में फूलों के पास रहती हूँ। आप मेरे साथ चले। लेकिन कहाँ? मेरी मम्मा के पास। एक बार चले तो। गुड़िया मीना के साथ चली जाती है।
घर जाकर मीना अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। मम्मा, इनकी कोई पड़ोसन है जिसने गुड़िया को बता दिया है कि गुड़िया की मम्मा आज रात ही मर जाएंगी। गुड़िया बेटी, आपकी पड़ोसन जरूर आपकी मम्मा से जलती होंगी, या फिर वो आपकी मम्मा को पसंद नहीं करती होंगी, इसलिए वो आपकी मम्मा का हौसला तोड़कर उन्हें खौफजदा कर रही है, उसे निराश कर रही है। हाँ आंटी, गौरी आंटी की कई बार मम्मा से लड़ाई भी हुई है। मैं मम्मा के लिए मीठा फल लेने आई थी, लेकिन मुझे अभी तक मिला ही नहीं मीठा फल। लो बेटी, ये लो, मेरे पास मीठा फल है, और अपनी मम्मा से कहना ये फल खाकर आराम से घोंसले में लेट जाए, उसे कुछ भी नहीं होगा। गुड़िया, मैं और मम्मा कल आपके घर भी आएंगी। आपकी बातों से मुझे थोड़ा हौसला मिला है। गुड़िया वो मीठा फल लेकर चली जाती है। मम्मा ले, ये मीठा फल खा ले। गुड़िया की मम्मा की आंखें बंद थी। गुड़िया की नजर मम्मा के सीने पर थी और वो तसल्ली में थी क्योंकि उसकी मम्मा की सांसें चल रही थीं। बेटी, आ गई आप? बहुत मुश्किल से मम्मा चिड़िया उठकर बैठ जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा के पीछे तकिया रखती है और मम्मा चिड़िया मीठा फल खाने लगती है। आधा फल मम्मा चिड़िया खा लेती है और बाकी का आधा फल गुड़िया खा लेती है। मम्मा, पता है आज मुझे एक नई सहेली मिली थी, मीना नाम था उसका। उसकी मम्मा ने मुझे बताया है कि आपको कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसे कैसे मालूम हुआ कि मुझे कुछ नहीं होगा? ना जाने कैसे पता चला उसे। मीना की मम्मा ने मुझे ये भी बताया कि गौरी आंटी हमसे जलती हैं, इसलिए वो कल आपको जिंदगी से मायूस कर रही थी। गुड़िया बेटी, मुझे नींद आ रही है। गुड़िया अपनी मम्मा को लिटा देती है और मम्मा चिड़िया अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। गुड़िया की नजर अपनी मम्मा की सांसों पर थी। गुड़िया को ऐसा लग रहा था कि जैसे ही वो अपना मुंह दूसरी तरफ करेगी, उसकी मम्मा मर जाएगी। गुड़िया सारी रात अपनी मम्मा को देखती रहती है। मम्मा की सांसें चल रही थीं और गुड़िया को हौसला था। सुबह हो जाती है। मीना और उसकी मम्मा सुबह सवेरे ही गुड़िया के घर आती हैं। गुड़िया, आपकी मम्मा तो अच्छी भली हैं, मैंने सोचा शायद बहुत ज्यादा बीमार होंगी। मम्मा चिड़िया और गुड़िया खामोश थीं। आंटी, आप तो ऐसे ही हिम्मत हार गई हैं। मम्मा, आप गुड़िया की मम्मा से बातें करें और मैं गुड़िया को लेकर झरने पर जा रही हूँ। गुड़िया, मुझे छोड़कर मत जाना मेरी बेटी। मैं हूं ना आपके पास, हौसला रखें। मीना गुड़िया को अपने साथ ले जाती है। बाहर की ताज़ा हवा में बैठकर बातें करती हैं। चलें, आ मेरे साथ चलें। लेकिन मैं कैसे जाऊंगी? मीना की मामा गुड़िया की मामा को सहारा देकर बाहर ले जाती है। यहाँ बैठो और यहाँ बैठकर आते जाते पक्षियों को देखो। मम्मा चिड़िया को बाहर बैठकर बहुत अच्छा लग रहा था। गुड़िया, देखना आपकी मम्मा 1-2 दिनों में ठीक हो जाएंगी। मीना की मम्मा बुलबुल से दवा लेकर आती है और रानू चिड़िया को दवा पिलाती है। शाम तक उससे बातें करती है और फिर शाम को मीना और मीना की मम्मा अपने घर चली जाती हैं। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन और फिर कई दिन गुजर जाते हैं। गुड़िया की मम्मा तो अब थोड़ा उड़ने भी लगी थी और आज वो सब झरने पर चली जाती हैं। मम्मा, आपको ज्यादा थकावट तो नहीं हुई? नहीं, मैं तो ठीक हूँ। फिर वो सब हंसने लगते हैं। आंटी, अब ऐसे ही हौसला रखना है, आपको जीना है हमारे लिए, अपनी बेटी के लिए, और किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना। शायद अब मम्मा चिड़िया संभल चुकी थी और गौरी कवि ने जो खौफ उसके दिल में डाला था वो निकल चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब आप उम्मीद छोड़ दोगे तो फिर आपको जीवन में अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। और अगर आप किसी को हौसला नहीं दे सकते तो किसी को नाउम्मीद भी मत करो, उम्मीद बनाए रखो। यही जिंदगी है। आपका धन्यवाद।